अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और आजकल जो है ना काफ़ी दिनों से वीडियो जो है मैं प्रॉपर तरीके से अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत जो है थोड़ी सी सही नहीं है। और अभी जो मौसम है ना वो चेंज हुआ था ना, सर से थोड़ी तबीयतें जो हैं वो ख़राब हो गई हैं, गला ख़राब, खांसी वगैरह। तो बस आप लोगों को पता है कि कितनी देर में जो है ना ये जो है खांसी जाती है और फिर वॉइस ओवर भी सही से हो नहीं पा रही थी। तो खैर जी, यहाँ पे ये है सुबह सुबह का टाइम। और अभी जो है ना मैं हस्बैंड को देने लगी थी चाय। और आजकल जो है ना बच्चों की वेकेशन चल रही है इलेक्शन की वजह से, तो बच्चे जो हैं आराम फरमा रहे थे और मैं और हस्बैंड जो है हम बैठ के थोड़ी सी बातें कर रहे थे। और ये कि इनको मैं चाय दे दूँगी और ये चले जाएंगे शॉप पर। उसके बाद वही दिन भर के जो काम, हमारी जो रूटीन शुरू हो जाती है। तो खैर जो है इसके बाद मैं काम में लग गई थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको जो है ना आज का वेदर दिखाया जाए कि आज का जो मौसम है कितना अच्छा हो रहा है। और काफ़ी बेहतर हो गया, इतनी कोई ठंड भी नहीं है और धूप भी जो है ना प्रॉपर तरीके से निकल रही है। लेकिन ये अभी जो है ना सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी धूप धूप जो है ना सही से निकली नहीं थी। तो खैर मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। और उसके बाद जब मैं नीचे आई तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के पसंद के आज कटलेट्स बनाए जाएं। और ये ऐसी रेसिपी है कि आप इसको रमज़ान में अफ्तारी में भी बना के बच्चों को दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। और इस रेसिपी से आप जो है ना कबाब बना सकते हैं, ब्रेड रोल बना सकते हैं। और ये कि यहाँ पे जो है ना मैंने आलू बॉईल कर लिए थे और चिकन भी मैंने जो है बॉईल करके श्रेड करके रख ली थी। साथ में वेजीज जो है मैंने काट के रख लिए थे। अब इसको जो है ना हम हल्का सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ऑयल हमने डाल दिया, उसमें हम डालेंगे यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च ली थी, साथ में एक शिमला मिर्च ली है और बंद गोभी है। और चिकन जो हमने श्रेड करके रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। हल्का से इसको जो है मिक्स करेंगे, ज़्यादा इसको हमने पकाना नहीं है, गलाना नहीं है प्रॉपर तरीके से ना, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है ना फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो खैर इसमें कुछ स्पाइसेस हम ऐड करेंगे, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च है हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर ऐड किया है, साथ में नमक मैंने डाला है और चिकन पाउडर इसमें जाएगा। अगर चिकन पाउडर नहीं हो तो आप अजीनोमोटो भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अजीनोमोटो का इस्तेमाल किया है, आप चिकन पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हो या चिकन क्यूब भी डाल सकते हो। तो बस इसको हल्का सा जस्ट मिक्स करना है और इसको जो है हमने रख देना है जो है ठंडा करने के लिए। ये इतनी कोई मज़े की रेसिपी है ना, से आप बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं। इवन कि आप इसके समोसे भी बच्चों को बना के दे सकते हैं। और ब्रेड रोल तो बच्चे कितने कोई शौक से खाते हैं। और ये कबाब के जो है आप जो है बर्गर बना के बच्चों को दे सकते हैं। तो ये से बहुत मज़े की जो है ना रेसिपी वगैरह बनती है। तो खैर यहाँ पे साथ में जो है मैंने पैन रख दिया था कि जो है बच्चों को मैं कबाब वगैरह ये बना दूंगी कटलेट्स, और साथ में जो है ना अपने लिए फ़िश फ्राई कर लूँगी जो मैंने मैरिनेट करके रखी हुई थी। तो यहाँ पे देखें बेटर अभी थोड़ा सा अभी भी गर्म था और आलू जो है वो मैंने पहले ही मैश कर लिए थे और इसको ठंडा करके ना तो फिर मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको स्पाइसेस वगैरह कम लग रही हैं ना तो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे बच्चों के लिए बनानी थी, थोड़ा सा जो है ना मैंने मिर्ची वगैरह कम ही रखी हैं। और बस इसको जो है ना मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद आपने इसको जो है ना कबाब की शेप दे देनी है या रोल की शेप दे दें। और मैं यहाँ पे सिंपली जो है ना इसमें कबाब जो है बना रही हूँ। अगर आप चाहो ना तो इसमें चीज़ की फिलिंग भी कर सकते हो, जैसे इस तरह से आपने पेड़ा बना के ना उसमें बीच में चीज़ डाल के फिर आप इसको एक गोल करके कबाब बना लो तो चीज़ी कबाब बन जाएंगे इस तरह से, यही चीज़ी कटलेट्स। तो बहुत आसान सी रेसिपी, बहुत सारे तरीक़ों से उसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे जो है कबाब वगैरह बना लिए थे कटलेट्स, इसको मैंने एग में डिप किया और साथ में ब्रेड क्रम्स जो है वो मैंने लगा लिए। अच्छा, ब्रेड क्रम्स जो है मैं घर में ही बनाती हूँ बहुत आसान तरीके से। इंशाल्लाह रमज़ान आ रहे हैं तो आप लोगों से बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी मैंने शेयर करनी है। तो दुआ करें कि रमज़ान से पहले जो है ना मैं ठीक हो जाऊँ अच्छे से प्रॉपर तरीके से, ताकि जो है मैं काम भी कर पाऊँ। और बस यहाँ पे जो है इसमें ब्रेड क्रम्स लगा के ना तो इसको मैं रख दूंगी, थोड़ी देर रेस्ट दूंगी। अच्छा, आपने इसको जो है ना लगा के फ्रीज़ नहीं करना, क्योंकि ये आलू है ना तो ये अपना जब इसको डिफ्रोस्ट करते हैं ना तो फिर ये पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो आपने इसको जब बनाना है जब आप उसको खाएं, यानी कि जैसे आपने सुबह इसको बना के रख लिया है तो रात में भी इसको आप खा सकते हो, लेकिन फ्रीज़ इसको नहीं कर सकते आप।
आई समझ में। तो यहाँ पे मैंने जो है कबाब में फ्राई करती जा रही हूँ। हस्बैंड भी आ गए थे यहाँ पे, जो है ना मैंने कबाब फ्राई कर लिए थे, फ़िश भी मेरी फ्राई हो गई थी। और बच्चे कह रहे थे मम्मा हमें जो है ये स्पून से केचप के साथ ही खाना है, तो आप हमें ऐसे ही दें। तो बस यहाँ पे जो है मैं बच्चों को यहाँ पे कबाब दे रही थी और एक बाइट आप लोगों को खा के दिखाई थी। बहुत यमी बनते हैं और सिंपली जो है ना बच्चे इसी तरीके से खाते हैं इसको, ना रोटी के साथ ना पराठे के साथ इस तरह नहीं खाते, या तो फिर उनको ब्रेड रोल बना के दे दो या ब्रेड सैंडविच बना के दे दो। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने खा लिया था खाना वगैरह, उसके बाद ही हो गया था रात का टाइम। और हमारा जो दूध है ना वो शाम में आता है, तो दूध भी साथ साथ में पका रही थी। और यहाँ पे जो जितने भी लेफ्ट ओवर सालन जैसे वेज जो है सब्ज़ी रखी हुई थी, मिक्स सब्ज़ी, तो उसमें जो है ना थोड़ी सी स्पाइसेस वगैरह डाल के तो मैंने इसमें राइस डाल दिए थे। इस तरह से बच्चों को जो है ना मैंने ताहिरी जो है बना के दे दी थी, साथ में अंडे बॉयल करके इनको दे दिए थे ताकि जो है ना शौक शौक में खा लें। तो खैर यहाँ पे मैंने बच्चों को फिर डिनर भी करा दिया था। और आज का जो है रेसिपी इसी तरह की, और ये रेसिपी जो है ना आपने ज़रूर रमज़ान में ट्राई करनी है अफ्तारी में। और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। बच्चों की फेवरेट रेसिपी, लंच बॉक्स आइडिया है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।